रूस ने साफ कर दिया ये परमाणु बम सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाए, वो परमाणु हमला करने से हिचकिचाएगा नहीं। रूस की परमाणु ताकत इतनी है कि रूस पूरी दुनिया को कई बार खत्म कर सकता है, कई बार खत्म कर सकता है। बेल्जियम के बाद बाइडेन पोलैंड जाएंगे, यानी पुतिन के और ज्यादा करीब, यूक्रेन के सबसे पड़ोसी देश। बाइडेन का पोलैंड दौरा विश्व युद्ध के बारूद में चिंगारी साबित हो सकता है और पूरी दुनिया की नजर इस पोलैंड दौरे पर है। बताएंगे पोलैंड में बाइडेन का क्या कार्यक्रम है, रूस के बेहद करीब पहुंचकर बाइडेन आखिर क्या करेंगे और पुतिन इस पर कैसे पलटवार करने की तैयारी कर रहे हैं। इधर रूस और पोलैंड में टकराव चरम पर है और बाइडेन के पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंचने पर यह टकराव और तेज होने वाला है और बड़ी तबाही लेकर आएगा। यह भारत की बात है में अगली बड़ी खबर होगी। इस वक्त पुतिन को बस एक ही सपने आ रहे हैं, एक ही ख्वाब देख रहे हैं पुतिन, उनकी एक ही ख्वाहिश है। पुतिन की इस वक्त सबसे बड़ी चाहत है यूक्रेन की राजधानी कीव पर साम दाम दंड भेद कैसे भी कब्जा करना है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी हो, चाहे इसके लिए पुतिन को कुछ भी करना पड़े। और अब पुतिन ने कीव पर कब्जे का बाकायदा एक मास्टर प्लान तैयार किया। पुतिन ने अपनी सेना को भेजकर देख लिया कि कीव तक पहुंचने में उन्हें क्या परेशानी आ रही। तो कीव पर कब्जे के लिए पुतिन ने अपने सबसे वफादार, सबसे भरोसेमंद लड़ाकों को अब मैदान में उतार दिया, जो कीव जीत कर ही लौटेंगे। ये लड़ाके सिर कलम करने के लिए जाने जाते हैं, गोली नहीं मारते। ये लड़ाके सीधे सिर कलम करते, उन्हें पुतिन ने कीव पर लगा दिया। दुश्मनों के खेमे में तबाही मचाने के लिए जाने जाते हैं। अब वो कीव में पुतिन की सबसे बड़ी ताकत बन गए। कीव की लड़ाई लड़ने खुद चेचेन फोर्स मैदान में पहुंच चुकी है और इन लड़ाकों ने बहुत खास रणनीति के तहत कीव पर चढ़ाई कर दी है। खुद रमजान कादिरोव ने पुतिन को कीव गिफ्ट करने का वादा किया है, तोहफे में देंगे कीव। बताएंगे कैसे चेचेन लड़ाके जेलेंस्की के चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे, क्या चेचेन लड़ाके जेलेंस्की तक पहुंच पाएंगे, यूक्रेन की सेना इन लड़ाकों का कैसे मुकाबला कर पाएगी, ये सब हम आपको बताएंगे। ये भारत की बात है में आखिर में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका साथ और हाथ हर देश चाहता है। आज हिंदुस्तान इस मंच पर, इस ओहदे पर खड़ा है कि सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ चाहते हैं। रूस यूक्रेन जंग में प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक जो रुख अख्तियार किया है, पूरी दुनिया मोदी की मुरीद है। खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। बताएंगे जॉनसन रूस के खिलाफ पहले दिन से खड़े हैं, उनकी पीएम मोदी से क्या बात हुई, भारत ब्रिटेन के रिश्तों पर इस जंग का आखिर क्या असर पड़ने वाला है। साथ ही आपको बताएंगे दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की विदेश नीति पर आखिर क्या कह रहे हैं, किस तरह से भारत की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने अब तक न्यूट्रल रुख अपनाया है, किसी का पक्ष नहीं लिया। पुतिन ने पीएम मोदी से बात की तो यूक्रेन को भी भारत की तरफ मदद भेजी गई भारत से, लेकिन अमेरिका का रुख बार बार बदल रहा है। कभी भारत के पक्ष में बयान देता है तो कभी तेल के मुद्दे पर रूस से दूर रहने की सलाह देता है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो। भारत के निष्पक्ष रुख पर अमेरिका का क्या कहना है, भारत अमेरिका के रिश्तों पर इस जंग का क्या असर पड़ने वाला है, यह आपको बताएंगे। तो शुरू करें, उससे पहले आपको बता दें रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है। तो शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं महायुद्ध। यूक्रेन में 28वें दिन भी रूस की गोलीबारी जारी है। मिसाइल हमलों में रहायशी इलाकों को पहुंचा भारी नुकसान, बमबारी में मलबे का ढेर बने यूक्रेन के शहर। यूक्रेन रूस में कल एक बार फिर बातचीत संभव है। महायुद्ध को रोकने के मुद्दे पर दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता होगी। रूसी विदेश मंत्री लावरोव की नाटो को सीधी चेतावनी, यूक्रेन में शांति सेना भेजने का मतलब रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव। रूस यूक्रेन जंग पर नाटो का बयान, यूक्रेन को आत्मरक्षा का अधिकार है, हम मजबूती से यूक्रेन के साथ खड़े हैं, पुतिन करें युद्ध को खत्म।
कीव में शॉपिंग सेंटर में एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आया है। शॉपिंग सेंटर पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। 22 मार्च को शॉपिंग मॉल पर हुआ था हमला। रूस ने यूक्रेन पर आसमानी हमले किए और भी तेज। बेस्टियन तटीय मिसाइल सिस्टम के जरिए यूक्रेन पर रूस ने साधा निशाना। यूक्रेन पर जमीन आसमान के बाद अब समंदर से रूस का प्रहार। रूसी नौसेना ने यूक्रेन पर बरसाई ताबड़तोड़ मिसाइलें। हमले का वीडियो रूस ने जारी किया। मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की लड़ाई। यूक्रेन की अजोव सेना ने रूसी सैनिकों पर फायरिंग की। मारियोपोल में यूक्रेन का पलटवार जारी है। डीपीआर अधिकारियों का दावा, रूसी सेना और डोनबास मिलिशियामेन ने मारियोपोल के आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के सेवस्तोपोल में रूस का मिसाइल हमला। रूस ने सेवस्तोपोल पर दागी कैलिबर क्रूज मिसाइल। रूस यूक्रेन में महायुद्ध के बीच पोलैंड यूक्रेन सीमा पर नाटो के विमान की गर्जना। नाटो बोइंग E-3 ने पोलैंड यूक्रेन सीमा पर उड़ान भरी। यूक्रेन का S-300 लॉन्चर तबाह। रूस ने यूक्रेन के S-300 को निशाना बनाया। हमले का वीडियो रूस ने जारी किया। कीव के बाहरी इलाके में S-300 लॉन्चर पर रूस ने बरसाए बम। रूस ने बेलारूस में तैनात किए एयरक्राफ्ट। वारानोविची एयरबेस पर 2 एयरक्राफ्ट हाई अलर्ट पर। रूस को यूक्रेन का करारा जवाब। रूसी सैन्य काफिले पर यूक्रेनी सैनिकों ने दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। यूक्रेन ने वीडियो जारी किया। यूक्रेन रूस महायुद्ध में यूक्रेन का जोरदार पलटवार। यूक्रेन ने रूस के सैन्य वाहनों को नष्ट किया। यूक्रेन के हमले में रूसी टैंकों के उड़े परखच्चे। चारों तरफ फैला टैंकों का मलबा। रूस यूक्रेन जंग में रूस के एक और सीनियर अफसर की मौत। यूक्रेन ने मार गिराने का दावा किया। कहा रूसी नौसेना के ब्रिगेड कमांडर एलेक्सी शारोव को किया ढेर। रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनी सैनिकों ने क्षतिग्रस्त हुए स्कूल को बनाया सैन्य ठिकाना। डोनेत्स्क के कई गांवों पर लगातार हो रही है बमबारी। चेर्निहिव में यूक्रेनी सैनिकों का रूस के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया यह वीडियो। यूक्रेन के सैन्य वाहनों पर रूस का कब्जा। हथियार समेत खाने के सप्लाई वाहनों को रूस ने जब्त किया। रूस की हिरासत में यूक्रेन के 67 लड़ाके। रूस का दावा, सभी यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के सामने किया सरेंडर। यूक्रेन के 67 लड़ाकों का रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। एक कतार में वीडियो में खड़े नजर आए यूक्रेनी सैनिक। रूस ने यूक्रेनी सैनिकों की पूछताछ का वीडियो जारी किया है। रूस का दावा है जंग के दौरान यूक्रेन की महिला सैनिकों ने किया आत्मसमर्पण। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जापानी सांसदों को किया संबोधित। रूस पर प्रतिबंध को और सख्त करने की ज़ेलेंस्की ने मांग की। समर्थन के लिए ज़ेलेंस्की ने जापान का शुक्रिया अदा किया। यूरोपियन यूनियन का विश्व युद्ध भड़काने वाला फैसला। यूक्रेन के साथ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सैन्य जानकारी साझा करेगी यूरोपीय यूनियन। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स की रूस को चेतावनी। का केमिकल बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल होगा खतरनाक। रूस की परमाणु धमकी पर अमेरिका का पेंटागन ने कहा एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। रूस यूक्रेन जंग के बीच कल नाटो की बड़ी बैठक है। बैठक के लिए यूरोप रवाना हुए बाइडेन कल अमेरिकी राष्ट्रपति नाटो सहयोगियों के साथ करेंगे मुलाकात। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी ब्रुसेल्स के लिए रवाना हुए। कल नाटो की बैठक में लॉयड भी होंगे शामिल। रूस ने बदली खूबसूरत खार्कीव की तस्वीर। रूसी बमबारी से खार्कीव में सब कुछ तबाह हो गया है। सड़कों पर बिखरा इमारतों का मलबा। मारियोपोल में विनाश और तबाही का भयानक मंजर। शहर भर में छाए धुएं की चादर। रात दिन मारियोपोल पर बम बरसा रहा है रूस। मारियोपोल में तबाही का नया वीडियो। रूसी हमले में पूरा शहर बर्बाद हुआ। आसपास में कई फीट तक उठता दिखा धुआं। यूक्रेन के कीव से सामने आई रूसी हमले की एक और भयावह तस्वीर। रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में फैला धुएं का गुबार। रूसी हमले में ध्वस्त हुए लोगों के आशियाने। हर तरफ दिखाई दे रहा है मलबे का अंबार। कीव में राहत बचाव का काम में जुटा है दमकल प्रशासन।
यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमलों में भारी तबाही हुई है। रूसी हमले में पावलोग्राद रेलवे स्टेशन तबाह हो गया। रेलवे ट्रैक के पास हुआ बड़ा गड्ढा। हमले के बाद 2 ट्रेन पटरी से उतरी। कीव की सड़कों पर तबाही का मंजर। रूसी बमबारी से रेस्टोरेंट, दुकानें और लोगों के घर बने खंडर। रूस के विनाशकारी हमलों से कीव की बदली तस्वीर। टूटी दुकानें, जली इमारतें और बर्बादी बनी कीव की पहचान। खार्किव में रिहायशी इलाकों पर रूस की भारी गोलीबारी। हमले में इमारतों में लगी भीषण आग, जलकर रिहायशी इमारतें हुई खाक। माइकोलेव में रूस ने बरसाए बम। बमबारी के बाद लगी भीषण आग। लगातार हवाई हमलों के बाद जमींदोज हुआ शहर। खार्किव में रूस का ताबड़तोड़ हमला। भीषण गोलीबारी के मलबे में तब्दील हुई इमारतें। हर तरफ तबाही का मंजर। लुहांस्क की एक बहुमंजिला इमारत पर रूस की बमबारी। हमले में 5वीं मंजिल पर मौजूद 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे शामिल। यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहा है इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है। इरपिन में रूसी लड़ाकू विमानों ने बरसाए बम। हमले में रिहायशी इलाका ध्वस्त। महायुद्ध के बीच रूस का बड़ा फैसला। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के मैदान में पूर्व सैनिकों को उतारेगा रूस। रूसी संसद ने लिया फैसला। जंग के बीच रूस को चीन का खुला समर्थन। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा G20 से रूस को निकालने का अधिकार किसी को नहीं। रूस के खिलाफ कार्रवाई करेगा पोलैंड। रूसी राजनयिकों को निकालने की तैयारी में पोलैंड। 45 रूसी राजनयिकों पर जासूसी का आरोप। रूस के साथ जंग में खत्म हो रहा है यूक्रेन के हथियार। यूक्रेन ने फ्रांस और जर्मनी से मांगी मदद। कहा आत्मरक्षा के लिए फ्रांस और जर्मनी दे हथियार। रूसी हमलों की जद में यूक्रेन के कई शहर। सूमी में रूस ने रात भर दागी मिसाइलें। हमले में सूमी के कई इलाकों में लगी भीषण आग। पोलैंड और बेलारूस की सीमा के पास अमेरिकी सेना का काफिला। शुक्रवार को पोलैंड जाएंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। सुरक्षा के लिए हुई सैनिकों की तैनाती। यूक्रेन के लिए रवाना हुई चेचन लड़ाकों की एक और टुकड़ी। युद्ध में भेजने से पहले अपने सैनिकों से मिलने पहुंचे रमजान कादिरोव। हौसला अफजाई करते कादिरोव का वीडियो आया सामने। भीषण महाजंग में 121 यूक्रेनी बच्चों की अब तक मौत हुई है। यूक्रेन का दावा 167 बच्चे युद्ध में घायल हो गए। और शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से कर रहे हैं। बाइडेन ने फ्लाइट पकड़ ली है। फ्लाइट पकड़ ली है लगभग 6:30 बजे 7 बजे के दरमियान। यूरोप के लिए उड़ान भर चुके हैं। लेकिन पुतिन ने वार्निंग दे दी है। सीधी लड़ाई जो अब तक अमेरिका से बाइडेन लड़ रहे थे, अब पुतिन के नजदीक आकर लड़ेंगे। लेकिन जो जंग यूक्रेन और रूस में हो रही है, यह जुबानी जंग और बढ़ चुकी है। आपको बताते हैं, यह जुबानी जंग इस तरह बढ़ चुकी है कि दरअसल जो गोले बरस रहे हैं, वो तस्वीरें जल्दी से आपको दिखाता हूं। जो गोले बरस रहे हैं, देखिए ये जो गोले बरस रहे हैं, बाइडेन का कहना है कि रूस ये जंग हार रहा है। बाइडेन कह रहे हैं कि रूस नाकाम हो गया है और इस कदर ये जंग बढ़ गई है दोनों के बीच। रूस और यूक्रेन के बीच इस हद तक ये लड़ाई पहुंच चुकी है कि दोनों एक दूसरे पर अब जुबानी हमला कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आपके सामने देखिए, जो बाइडेन और पुतिन नजर आ रहे हैं आपको। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कौन क्या कह रहा है, कौन किस पर क्या हमला कर रहा है। इस ग्राफिक्स को मूव करेंगे आगे। दोनों में लड़ाई, अमेरिका रूस में जुबानी वार पलटवार हो रहा है। जंग में रूसी हमले पर अमेरिका का दावा है ये रूस का मकसद पूरा नहीं हुआ। अमेरिका कह रहा है रूस फेल हो गया। रूस यूक्रेन में अब तक नाकाम रहा है, यह अमेरिका का कहना है। हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है, वो ये भी कह रहा है। रूस के 15,600 सैनिकों की मौत हो गई है। 15,600 रूसी सैनिकों की मौत हुई है। 1500 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ी तबाह हो गई है। 124 हेलीकॉप्टर के मार गिराने का दावा किया जा रहा है और युद्ध आसानी से खत्म नहीं होगा, यह कह रहे हैं जो बाइडेन। लेकिन पलटवार किया है पुतिन ने। उन्होंने कहा रूस का अमेरिका पर सीधा सीधा पलटवार है। यूक्रेन में युद्ध प्लान के मुताबिक चल रहा है, यह पुतिन कह रहे हैं। यानी पुतिन कह रहे हैं मैं नहीं हूं, पुतिन कह रहे हैं हम हार नहीं है, नाम नाकाम है। जो प्लान किया था उस प्लान के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। रूसी मीडिया का बाइडेन पर बहुत बड़ा दावा है। रूसी मीडिया क्या कह रही है अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए? बाइडेन की वर्ल्ड लीडर बनने की महत्वाकांक्षा है। बाइडेन चाहते हैं वो दुनिया के नेता बन जाएं।
बाइडेन की वजह से दुनिया को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अमेरिकी तेवर से यूरोपीय यूनियन में दरार पड़ गई है। दरअसल दरार इस लेवल की कि अब यूरोपीय यूनियन खंड खंड हो गया है। लेकिन बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि बाइडेन इधर हमला कर रहे थे पुतिन पर, दूसरी तरफ यूरोप दौरे पर रवाना हो गए। शाम को बड़ी खबर यह है बाइडेन ने फ्लाइट पकड़ ली है, बेल्जियम के लिए रवाना हो गए जो बाइडेन। और कल नाटो देशों की बड़ी बैठक है, इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। जरा तस्वीरें दिखाइए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बाइडेन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जिस वक्त अमेरिका से रवाना हो रहे थे। ये जो उड़ान है ये चिंगारी लगाने वाली उड़ान हो सकती है। बाइडेन की ये जो फ्लाइट है ये फ्लाइट विश्व युद्ध करा सकती है, ये इसी तरह से देखी जा रही है। देखिए बाइडेन जिस वक्त फ्लाइट ले रहे थे अमेरिका से बेल्जियम के लिए, मैप देखिए जरा, वो मैप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। फ्लाइट लेकर कहां पहुंचेंगे बाइडेन, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ गया। ये देखिए अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से फ्लाइट ली है और बेल्जियम के ब्रसेल्स में पहुंचने वाले इस जगह 7 घंटे की फ्लाइट है, यानी 7 घंटे लगेंगे वहां पहुंचने में। लेकिन आइए अब बताऊं मैं आपको कि आखिर बाइडेन यहां पहुंचने के बाद क्या करेंगे और क्या एक्शन लेंगे, और ऐसा क्या करेंगे कि हंगामा हो जाएगा। जंग के 28वें दिन एक नई जंग की शुरुआत हो रही है। अमेरिका से करीब 7 घंटे की यात्रा के बाद बाइडेन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पहुंचेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बेल्जियम दौरे से विश्व युद्ध की चिंगारी एक बार फिर भड़क गई है। बाइडेन का बेल्जियम में बेहद व्यस्त शेड्यूल है। आपको बताऊं बाइडेन बेल्जियम में नाटो के सहयोगी देशों के साथ बैठक करेंगे। कल यह बैठक होगी और नाटो की यह बैठक में दुनिया के 30 देश शामिल होंगे जो यूक्रेन रूस जंग में रूस के खिलाफ कई बड़े फैसले ले सकते हैं, जो सीधे तौर पर पुतिन को भड़काने वाले होंगे। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कल नेटो समिट में वर्चुअली हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद करने की मांग बार बार जो कर चुके हैं एक बार फिर से दोहरा सकते हैं। इस मांग को एक बार फिर से नाटो पर दबाव बढ़ेगा उनका यह कहने के बाद। इसके साथ ही बाइडेन G7 नेताओं से भी ताजा हालात पर चर्चा करेंगे। यूरोपीय संघ के नेताओं से भी बाइडेन के मिलने का बाकायदा कार्यक्रम है। दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक बयान ने हलचल मचा दी है और बढ़ा दी है। बाइडेन ने कहा है कि बहुत जल्द एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने वाला है जिसका नेतृत्व अमेरिका के हाथों में होगा। इसके लिए अमेरिका को दुनिया के सभी स्वतंत्र देशों को एकजुट करना है। बाइडेन ने सीधे तौर पर पुतिन को निशाने पर लिया। दरअसल आपको बताऊं रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका अब एक्शन में आ गया है। सीधे मैदान में उतरने की चेतावनी अमेरिका ने दे दी है। रूस के 300 सांसदों पर बैन लग सकता है, रूसी सांसदों पर बैन लग सकता है। रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और यूक्रेन को और मदद बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। इस बैठक में रूस को G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज से, अब तक रूस इसमें शामिल था, अमेरिका चाहता है G20 से रूस को बाहर कर दिया जाए। इस पर भी बाइडेन चर्चा करेंगे। लेकिन चीन ने रुख पलट दिया है। G20 पर रूस के समर्थन में चीन उतर आया है। रूस को G20 से बाहर नहीं किया जा सकता, यह चीन ने कह दिया है। नाटो के सैनिकों की तैनाती और ज्यादा बढ़ सकती है रूस के इर्द गिर्द, यूक्रेन के आसपास। पुतिन को नाटो सैनिकों की तैनाती पसंद नहीं है। पुतिन इस बात से बहुत चिढ़ रहे हैं। नाटो देश पर भी हमला कर सकते हैं पुतिन और इसके बाद विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। यह दरअसल आग लगाने जैसा होगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बड़ी खबर यह है कि बाइडेन का रूस पर बड़ा आरोप, बाइडेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। केमिकल अटैक कर सकता है रूस, ये बाइडेन का कहना है और पुतिन को इसकी कीमत चुकानी होगी। पुतिन को इसकी कीमत चुकानी होगी। बताने जा रहा हूं कि पुतिन लेकिन सीधी धमकी दे रहे हैं। पुतिन सीधी धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहे हैं। पुतिन कह रहे हैं मेरे अस्तित्व पर अगर आंच आई, अगर रूस के अस्तित्व पर आंच आई तो परमाणु बम मारने से हिचकेंगे नहीं। ये परमाणु बम देखने दिखाने के लिए नहीं खरीदे हैं या नहीं बनाए हैं। देखिए जरा कैसे धमकी दे रहे हैं पुतिन। ये आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा। बड़ी बात यह है कि पुतिन अगर धमका रहे हैं और पुतिन सीधी सीधी परमाणु धमकी की बात कर रहे हैं और उस दौर में बाइडेन यूरोप में आ रहे हैं, फिर पोलैंड आएंगे, तो पुतिन को और ज्यादा उकसाने जैसी कार्रवाई होगी ये। लेकिन आइए, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं
हालात और खराब हो सकते हैं, हालात और बिगड़ सकते हैं। ये जो हालात बने हुए हैं, ये हालात और ज्यादा परिस्थिति इसकी खराब हो सकती है। इसको नीचे फ्लोर ग्राफिक्स में अगर आप दे सके मुझे, ये ग्राफिक्स मैं दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से हालात खराब हो सकते हैं। परमाणु जंग हो गई तो कितनी बड़ी तबाही होगी। कौन क्या कह रहा है उससे पहले मैं आपको ये ग्राफिक्स के जरिए दिखाऊंगा। देखिए जरा, सीधी चेतावनी है पुतिन की। पुतिन क्या कह रहे हैं वो मैं ग्राफिक्स के जरिए दिखाऊंगा। पुतिन ने कहा है, ये आपके सामने आ गया, वो सीधे सीधे इस वक्त ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जो परमाणु हथियार बनाए हैं, ये आपके सामने आ गया। उनका कहना है ये अस्तित्व का अगर खतरा महसूस हुआ, अगर अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ तो आंतरिक सुरक्षा की रूपरेखा पहले से तय कर ली है, कैसे अपना बचाव करना है। पुतिन कह रहे हैं परमाणु बम का इस्तेमाल करने से रूस हरगिज हिचकेगा नहीं। पुतिन कह रहे हैं, पुतिन भी दे चुके हैं परमाणु हमले की चेतावनी इससे पहले। वो कह रहे हैं पुतिन ने परमाणु टुकड़ी को पहले, यानी अपनी जो न्यूक्लियर फोर्स थी, अलर्ट पर रखा है। हाल ही में परमाणु निकासी ड्रिल भी पुतिन ने बाकायदा की है।